Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिटुमिन के बारे में। अभी तक हमने बात कर लिया है दो प्रकार के बिटुमिन के बारे में, जो कि है कटबैक बिटुमिन और बिटुमिन इमल्शन। हमने अभी तक देखा कि कटबैक बिटुमिन क्या होता है, बिटुमिन इमल्शन क्या होता है और इनका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, इनके कितने ग्रेड होते हैं और इनको अप्लाई करने पे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इन सारे चीजों के बारे में हमने वीडियो के पार्ट 1 में बात किया है। तो आज के वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं मॉडिफाइड बिटुमिन के बारे में और पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन के बारे में। आज देखेंगे कि मॉडिफाइड बिटुमिन क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इसमें ग्रेडिंग क्या क्या होती है। इन सारे चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईवे कंस्ट्रक्शन बाय सिविल गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉडिफाइड बिटुमिन होता क्या है। इसमें क्या किया जाता है कि बिटुमिन के प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए इसमें एडिटिव्स या फिर ब्लेंड ऑफ एडिटिव्स को मिक्स किया जाता है कि बिटुमिन के प्रॉपर्टीज को बढ़ाया जा सके। जैसे कि वो लॉन्ग लास्टिंग बिटुमिन होना चाहिए, किसी भी तरीके का उसमें क्रैक डेवलप नहीं होना चाहिए। तो मेनली उसके प्रॉपर्टी को हम इनहेंस जब करते हैं तो उसे हम मॉडिफाइड बिटुमिन बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी किस तरीके से इनहेंस किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में आगे बात करेंगे। अभी देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं मॉडिफाइड बिटुमिन। क्रम्ड रबर मॉडिफाइड बिटुमिन, जो कि रबर से बना हुआ रहता है। आगे देखेंगे इसके और भी स्पेसिफिकेशन के बारे में। और होता है पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन या फिर नेचुरल रबर मॉडिफाइड बिटुमिन। ये सारे मॉडिफाइड बिटुमिन के प्रकार हैं। बिटुमिन के प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए इसमें किसी ना किसी तरीके का एडिटिव्स या फिर ब्लेंड ऑफ एडिटिव्स को ऐड किया जा रहा है। जो मॉडिफाइड बिटुमिन होता है, जैसा कि क्रम्ड रबर मॉडिफाइड बिटुमिन या फिर पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन, इसका यूजेस जो होता है वो वियरिंग कोर्स पे होता है। वियरिंग कोर्स से आप क्या समझते हैं? वियरिंग कोर्स टॉप सरफेस ऑफ द रोड को बोला जाता है, जो वैक्यूलर लोड को कैरी करता है, उसे हम वियरिंग कोर्स बोलते हैं। तो इसका मेनली जो यूज किया जाता है वो वियरिंग कोर्स में किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में एक व्हीकल दिया है, तो वो व्हीकल जिस सरफेस पे चल रहा है उस सरफेस को बोला जाता है वियरिंग कोर्स। मॉडिफाइड बिटुमिन का जो मेन एप्लीकेशन होता है वो वियरिंग कोर्स या फिर सरफेस कोर्स में ही किया जाता है। अब देखते हैं कि मॉडिफाइड बिटुमिन को किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रम्ड रबर मॉडिफाइड बिटुमिन के बारे में कि इसका प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो क्रम्ड रबर, जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं कि इसमें रबर यूज हो रहा है। तो रबर ये कहाँ का यूज होता है? तो जितने भी व्हीकल्स होते हैं या फिर ट्रक्स के स्क्रैप टायर्स होते हैं, उनका यूज किया जाता है क्रम्ड रबर मॉडिफाइड बिटुमिन के मैन्युफैक्चर में। इसमें क्या किया जाता है? बिटुमिन के साथ एडिटिव क्या होता है? ट्रीटेड क्रम्प रहेगा। क्रम्प यानी कि जो आपके स्क्रैप टायर स्क्रैप्स रहते हैं उसको रिसाइकल कर दिया जाता है और रिसाइकल करने के बाद उसको बिटुमिन के साथ यूज किया जाता है, तो हमारा प्रोड्यूस होता है क्रम्ड रबर मॉडिफाइड बिटुमिन। अब इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं क्रम्ड रबर मॉडिफाइड बिटुमिन के? लोअर सस्पेक्टिबिलिटी टू टेम्परेचर वेरिएशन। अगर टेम्परेचर किसी भी एरिया का बहुत ही कम या बहुत ज्यादा होता है या टेम्परेचर में बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस होते हैं, तो वैसे जगह पे हम इस तरीके का बिटुमिन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बिटुमिन बेटर एज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी देता है, यानी कि लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये बेटर एडहेशन प्रोवाइड करता है। बेटर एडहेशन से मतलब ये है कि ये जो इसके नीचे का लेयर रहता है, एडहेशन जो होता है वो ग्लूइंग एक्शन होता है, तो ग्लू की तरह अच्छे से चिपक गया रहता है ये नीचे के लेयर के साथ। तो अच्छे एडहेशन प्रॉपर्टी की वजह से इसमें पैचेस नहीं पड़ेंगे, क्रैक्स नहीं पड़ेंगे, इसलिए क्रम्ड रबर मॉडिफाइड बिटुमिन का यूज किया जाता है। और इसका मेजर जो एडवांटेज होता है वो 4th नंबर पॉइंट में दिया है, जैसा कि रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन एट हायर टेम्परेचर। यानी कि बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है, हॉट क्लाइमेट है बहुत ही ज्यादा,
तो वहां पे क्या होता है, रोड के स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन आ जाता है। जब भी हम क्रम्ड रबर मॉडिफाइड बिटुमिन का यूज करते हैं तो किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं होता है हायर टेम्परेचर पे। अब देखते हैं क्रम्ड रबर मॉडिफाइड बिटुमिन के कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं। तो इसके 3 प्रकार के ग्रेड दिए हुए हैं, जैसा कि ग्रेड 50, ग्रेड 55, ग्रेड 60। इसके और भी ग्रेड्स होते हैं, लेकिन इसका जो मेजर ग्रेड्स जो यूज होते हैं वो ग्रेड 50, 55 और ग्रेड 60 होता है। जो ग्रेड 50 का यूज किया जाता है वो कोल्डर क्लाइमेट में किया जाता है, जहां पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो। ग्रेड 55 ऐसे जगह पे यूज किया जाता है जहां का क्लाइमेटिक कंडीशन मॉडरेट हो, ना ही ज्यादा ठंड पड़ता हो ना ही ज्यादा गर्मी हो, मॉडरेट टेम्परेचर हो। और ग्रेड 60 का यूज जो किया जाता है वो हॉट क्लाइमेट्स में किया जाता है, जहां पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। तो ग्रेड के हिसाब से कहां कहां क्रम्ड रबर मॉडिफाइड बिटुमिन का यूज होता है वो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है नेचुरल रबर मॉडिफाइड बिटुमिन के बारे में। तो नेचुरल रबर मॉडिफाइड बिटुमिन यानी कि यहाँ पे नेचुरल रबर का यूज किया जा रहा है बिटुमिन के प्रोडक्शन के लिए। तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं जो नेचुरल रबर मॉडिफाइड बिटुमिन होता है। तो ये भी क्या करता है कि रोड के लाइफ स्पैन को बढ़ा देता है, और इसमें कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है जब भी हम नेचुरल रबर यूज करते हैं। और जैसा कि हम क्रम्ड रबर मॉडिफाइड बिटुमिन यूज करते हैं, तो क्रम्ड रबर मॉडिफाइड बिटुमिन में ओल्ड टायर्स यूज किए जाते हैं, स्क्रैप टायर्स यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है। ये पॉल्यूशन को मिनिमाइज कर देता है और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड है बिटुमिन प्रोड्यूस करने का, क्योंकि इसमें जो रबर यूज होता है वो रबर टोटली रिसाइकल्ड होता है। इसलिए एक तरीके से ये पॉल्यूशन को भी मिनिमाइज करता है। अब देखते हैं कि पॉलीमर मॉडिफाइड जो बिटुमिन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पॉलीमर, जैसा कि नेचुरल रबर भी एक तरीके का पॉलीमर है, तो उसे हम पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन ही बोलते हैं। या फिर स्टीरिन, ब्यूटाडीन स्टीरिन, जिसे हम SBS भी बोलते हैं, इससे भी बिटुमिन का प्रोडक्शन किया जाता है। या फिर इथिलीन विनाइल एसीटेट EVA जिसे बोला जाता है, उसे भी हम यूज करते हैं पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन के प्रोडक्शन में। अब आते हैं अगले टाइप के बिटुमिन में, जो कि है पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन। पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन जो होता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो रिफाइनरी में होता है, और इसका जो प्रोडक्शन किया जाता है यानी इसको बनाया जाता है, अलग अलग विस्कोसिटी में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। और इसको पहचानने के लिए कि ये कौन से विस्कोसिटी का है, इसके लिए हमको पेनिट्रेशन टेस्ट करना रहता है। तो पेनिट्रेशन टेस्ट की वजह से इसका नाम पड़ा है पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन। अब इसके कौन कौन से ग्रेड होते हैं। तो ग्रेड जो इसके पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन के जर्नली लाई करते हैं 15 to 450 तक, लेकिन जो कॉमनली यूज ग्रेड होता है वो लाई करता है 25 से लेके 200 तक। जो ग्रेड होता है ये रिप्रेजेंट करता है पेनिट्रेशन वैल्यू को, यानी कि हमको इस बिटुमिन को पहचानने के लिए कि ये कौन से पेनिट्रेशन ग्रेड का है, उसके लिए हमको पेनिट्रेशन टेस्ट करना रहेगा और उससे हमको पेनिट्रेशन का वैल्यू मिलेगा। वो वैल्यू बताता है कि ये कौन से पेनिट्रेशन ग्रेड का बिटुमिन है। तो जैसा कि आप फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 40/60 एज पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ 50 ± 10, यानी 40/60 ग्रेड का आपका पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ 50 ± 10, यानी 50 - 10 यानी कि 40 हो गया, और 50 + 10 यानी कि 60 हो गया। और भी पेनिट्रेशन ग्रेड के बिटुमिन होते हैं, जैसे बिटुमिन 30/40, 60/70, 85/100, 160/220 एंड सो ऑन। तो ये सारे बिटुमिन को पहचानने के लिए हमको पेनिट्रेशन टेस्ट करना रहता है, जिससे हमको पेनिट्रेशन वैल्यू मिलता है और हम इसके ग्रेड को पहचानते हैं। अब आते हैं अगले स्लाइड में, जहां पे हमको बताया गया है कि पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन का मेनली यूज कहां कहां किया जाता है। तो इसका जो मेनली यूज किया जाता है वो हॉट मिक्स एस्फाल्ट के मैन्युफैक्चर में किया जाता है, जो कि यूज किए जाते हैं बेस कोर्सेस या फिर वियरिंग कोर्सेस में।
बेस कोर्स के ऊपर का जो लेयर रहता है उसे हम सरफेस कोर्स और वियरिंग कोर्स भी बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बात किया अलग अलग बिटुमिन के बारे में, जो कि है मॉडिफाइड बिटुमिन, और देखा कि मॉडिफाइड बिटुमिन कितने प्रकार के होते हैं और इनका यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है और कौन कौन से ग्रेड के मॉडिफाइड बिटुमिन होते हैं। उसके बाद फिर हमने पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन के बारे में देखा, पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन का यूजेस देखा और उसके कौन कौन से ग्रेड होते हैं और उसके ग्रेड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आपको कटबैक बिटुमिन के बारे में जानना है या फिर बिटुमिन इमल्शन के बारे में जानना है तो इसके लिए आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखें, जहां पे हमने कंप्लीटली बताया है कटबैक बिटुमिन और बिटुमिन इमल्शन के बारे में। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आगे की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए।